वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। दिव्यांगता ज्यादा गांव में अभी भी है, स्लम बस्तियों तक या अपने वंचित बंधु हैं, वो इस बात को कैसे जाने, कैसे वो टेस्ट करें कि ये जल हमारा ठीक है या नहीं ठीक है। कुछ इसके बारे में मोटी मोटी बातें अगर बताएं वो समझ सकें, ताकि दिव्यांगता वहां पे ना पनपने पाए। पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर आरओ अपने घर में लगाए हुए हैं तो आरओ का टीडीएस 100 से 150 का होना चाहिए अगर आपके घर में है, और अगर आपके घर में नहीं है तो कम से कम आपका जो बोरिंग का पानी आप ले रहे हैं वो कम से कम 100 से ज्यादा फीट का होना चाहिए, 100 से 200 फीट के बीच का होना चाहिए, तो आपको एक अच्छा पानी मिल जाएगा। अगर 100 फीट का नीचे नहीं है, वो 40 फीट 45 फीट पर है, या जब पानी वो मोटर से निकाल रहे हैं, कैसे भी निकाल रहे हैं, पता लगा पानी उसमें वो बुलबुलीदार खूब ज्यादा आ रहा है, साबुन की फेनी जैसा आ रहा है, इसका क्या तात्पर्य समझे वो, या मोटे तौर पे वो कैसे समझ लें कि ये पानी ठीक है या नहीं ठीक है। देखिए, आमतौर पे जब हम बकेट में पानी रखते हैं तो आप देखें स्टील के बकेट में रखते हैं तो कुछ दिनों में उसमें वो कैल्शियम वगैरह लगने लगते हैं। नदियों के किनारे ही गांव बसाए जाते थे। उसका मुख्य कारण ये था कि बहती हुई जो नदियां होती थी वो अपने साथ बहुत सारे गुण रहस्य तत्व लेकर के आते थे, और वही जल हमारा जीवन होता था। खेती भी हमारी शुद्ध होती थी, हमारा जीवन भी बहुत ही अच्छा हुआ करता था। मगर आज के डेट में कुछ भी शुद्ध नहीं है। जल ही है हमारे पास जो हमारे जीवन को बचा सकता है। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो जैविक पद्धति है खेती की, वह हमें दिव्यांग होने से बचा सकती है? बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा भोजन मिलेगा, और अच्छे भोजन के बाद अगर जल अच्छा मिला तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके एलोपैथी में बोले इसको थेरेपी दे देंगे जी, फिजियोथेरेपिस्ट करेंगे। स्पीच डिसेबिलिटी है तो हमारा स्पीच थेरेपिस्ट है वो कर देगा। तो आपकी जो जल पद्धति है वो हमारी स्पीच डिसेबिलिटी को या ब्लड डिसऑर्डर को या जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके काम को जल पद्धति से कैसे वो दूर कर सकते हैं। कोमा के पेशेंट को उनकी फैमिली ने सोच लिया था कि अब ये बचेंगे नहीं, लेकिन वो अलाइव हुए जी। पैरालिसिस के पेशेंट थे जी, पैरालिसिस के पेशेंट ठीक हो गए जी। पैरालिसिस क्या है? ब्लड का क्लॉटिंग हुआ, ब्लड सर्कुलेशन बंद जी जी जी। कोमा क्या है? ब्लड सर्कुलेशन हुआ, ब्लड बंद जी। हमारे शरीर का जब संचालन ब्लड ही कर रहा है और वो मोटा हो गया और किसी कारण से उसमें वर्क कैपेसिटी कम हुई तो हमारी प्रॉब्लम शुरू हो गई जी। हमारा ये जल ही उस ब्लड को एकदम शुद्ध कर देता है जी, और जब वो शुद्ध कर देता है तो किसी भी तरह की बीमारी, इवन कैंसर हो, किडनी हो या किसी प्रकार की अपंगता है, उसको दूर कर देता है। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ। आपका जो विशेष जल है, जो आप विशेष इक्विपमेंट से आप वो जल बनाते हैं, तो ये आम जनमानस को उपलब्ध कैसे हो सकता है? जल हमारा जो संस्थान है, पंचतत्व योग संस्थान, हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य कार्य है, और बेसिकली मैं अपने इस सक्षम परिवार के साथ इस कार्य को शुरू कर चुका हूँ, और मेरा मुख्य कोशिश यही है कि अपने सक्षम परिवार के लोगों को इस दिव्य जल से बेनिफिट मिले। खासतौर से किसी भी तरह के शरीर में जो भी प्रकार के रोग हैं, जितने भी प्रकार के रोग हैं, आप नाम ले सकते हैं, मैं बता सकता हूँ कि कितने दिनों में ठीक हो सकता है। यहाँ तक कि डिप्रेशन का पेशेंट भी इससे ठीक हो जाता है। मतलब मेंटल इलनेस का जो व्यक्ति है, मेंटल इलनेस जी, खासतौर से जो एकदम डिप्रेशन में जा चुके हैं, उनके लिए कुछ सोचने समझने की नहीं है, वो भी सही हो जाते हैं। इसी जल का एक पार्ट है जो किसी भी तरह के हमारे मुख में प्रॉब्लम है, मुंह में किसी भी तरह का जम्स है, उस जम्स को 15 से 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने में जो है सही कर देती है। मैंने देखा है स्किन की सबसे बड़ी डिजीज सोराइसिस होती है। सोराइसिस से ऊपर कोई डिजीज नहीं है जो एक्सटर्नल, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिजीज पे हम लोग काम करते हैं। और इंटरनल अगर किसी को लीवर सोराइसिस हुआ है तो लीवर सोराइसिस भी सही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन श्रीवास्तव जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और निश्चित रूप से हम समझते हैं जो हमारे दिव्यांगजन बंधु हैं, जो दिव्यांगजन के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यदि निश्चित रूप से जैसा आपने बताया उसको फॉलो करते हैं और जो विशेष इक्विपमेंट से निकला हुआ जल है उसका उपयोग करते हैं, तो जो दिव्यांगजन बंधु है, खासतौर से जो फिजियोथेरेपी की तलाश में है, स्पीच थेरेपी की तलाश में है, या जो हमारे मानसिक बंधित बंधु हैं, जो डेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है,
इससे वो सफलतापूर्वक मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी निरंतर मिलती रहे, तो अगर अभी तक आपने अपने को वंचित कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करने से, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें विद नोटिफिकेशन, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।